Hello everyone, welcome to Spectra Education and myself Dr. Rajeshwar Paja. So we are discussing about the solid state physics which is under the physics course for engineering students. In this topic basically आज का जो लेक्चर है वो how to analyze the crystal structure. Basically we will discuss about the simple cubic, BCC and FCC structure. Last class, as you have seen, we have discussed about the बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तो चलो आज का डिस्कशन जिस टॉपिक में एक बार चेक कर लेते हैं. सो वी वांट टू एनालाइज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. एनालिसिस मतलब क्या है? एनालिसिस मतलब है क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में जितने सारे इंफॉर्मेशन वी कैन गेट यूजिंग सम मैथमेटिकल रिलेशंस, वो होता है एनालिसिस ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तो इसको एनालिसिस करने के लिए होल क्रिस्टलाइन मटेरियल्स वी डोंट नीड टू टेक. जैसे मान लो कि एक बड़ा सा क्रिस्टल्स मटेरियल है, तो अगर हम इस क्रिस्टल्स मटेरियल्स को एनालिसिस करना चाहते हैं तो इनका एक छोटा सा एलिमेंट जिसको कहते हैं कि यूनिट सेल, दिस इज सफिशिएंट टू एनालाइज द होल स्ट्रक्चर. अभी यूनिट सेल को एनालिसिस करने के लिए देयर आर 5 पैरामीटर्स. फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स. तुम लैटिस पॉइंट्स भी कह सकते हो या नंबर ऑफ एटम्स भी बोल सकते हो. ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में. पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स रहते हैं. सेकेंड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. थर्ड, वी विल डिस्कस अबाउट द नंबर डेंसिटी ऑफ लैटिस पॉइंट्स और एटम्स. फोर्थ वन, coordination number, and the fifth one is atomic packing fraction. These 5 parameters are very important from your exam point of view also. एग्जाम को अगर ध्यान देते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो बेसिकली वी विल फोकस क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम एज पर योर सिलेबस. There are 7 crystal system as you have seen in our previous discussion. लेकिन we will take only the first category, that is the cubic system. Okay, तो चलो क्यूबिक सिस्टम्स को लेके डिस्कस करते हैं. क्यूबिक सिस्टम का बेसिकली it is divided into 3 subsystem as we have seen from the Bravais lattices also in the last video. This system is simple cubic, body centered cubic and the face centered cubic. Okay, so for each subsystem we will analyze all 5 parameters. Let's start with the simple cubic structure or simple cubic system. तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? ये होता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स की जो यूनिट सेल, दिस इज बेसिकली प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है ना. दिस इज प्रिमिटिव. क्यों प्रिमिटिव? क्योंकि 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स रहते हैं. तो ये जो यूनिट सेल है बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ दिस क्रिस्टल. ये बेसिकली क्रिस्टल है और फ्रॉम दैट क्रिस्टल्स वी हैव टेकन प्रिमिटिव सेल. So what is the first parameter? First parameter is number of atoms or lattice points per unit cell. इस एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स है वी वांट टू कैलकुलेट. देखो, अगर तुम ऐसे फ्रॉम द जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो एक यूनिट सेल के अंदर तुम्हें कितने एटम्स लगेगा? एक यूनिट सेल के अंदर 8 एटम्स. यू कैन फाइंड आउट देयर आर 8 एटम्स, है ना. But if you say there are 8 atoms per unit cell, so then it will be your wrong answer. क्यों wrong है? देखो मैं दिखाता हूं अभी. देखो, ये जो यूनिट सेल है ना, ये जो यूनिट सेल, दिस यूनिट सेल इज बेसिकली पार्ट ऑफ दिस होल क्रिस्टल. अब एक काम करते हैं कि मान लो कि जस्ट फोकस दिस एटम, ए एटम. तो ए एटम यहां पे कहां है? ये देखो, दिस इज द ए एटम. This A atom, it not only the part of this unit cell, ये जो A atom इसका थोड़ा सा हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर आते हैं. क्यों? अब ऑब्जर्व करो हियर, जस्ट ऑब्जर्व हियर. ओके, एक बार ऑब्जर्व करके देखो कि दिस A atom
इज द पार्ट ऑफ दिस यूनिट सेल, ये जो ब्लू वाला यूनिट सेल इसका भी पार्ट है. दिस ए एटम इज द पार्ट ऑफ दिस यूनिट सेल, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस यूनिट सेल, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस यूनिट सेल. तो कुल मिला के दिस ए एटम, अगर और भी ध्यान देके देखोगे कि तो दिस इज द पार्ट ऑफ दिस, ये जो पीछे वाला पिंक है इस यूनिट सेल का भी पार्ट है, और ये जो नीचे वाला जो यूनिट सेल है उसका भी पार्ट है. ठीक है, और पीछे ये जो पीछे दिखाई दे रहा है ना इसका भी पार्ट है, और इसका जो नीचे वाला जो पीछे है उसका भी पार्ट है. सो एक एटम, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली यू विल फाइंड इट इज द पार्ट ऑफ 8 डिफरेंट यूनिट सेल. तो ये जो 8 एटम है, ए एटम है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ 8 यूनिट सेल्स. मतलब ए एटम इज शेयर्ड बाय 8 डिफरेंट यूनिट सेल. तो देखो यहां पे मैंने लिखा कि 8 एटम्स एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल, ये दिखाई दे रहा है. फिर ईच एटम, फॉर एग्जांपल दिस ए एटम इज शेयर्ड विथ 8 यूनिट सेल. यहां पे देखोगे मैं क्लियर कर रहा हूं. सो दिस एटम बेसिकली शेयर्ड बाय 1 2 3 4, ये नीचे वाला 5th, उस साइड में 6th, ये पीछे वाला 7th, इस साइड में जो पीछे वाला होता है 8th. तो यू विल फाइंड इट इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल. तो अगर ये ए एटम 8 सेल में बट रहा है तो इस यूनिट सेल में ए एटम की कितना हिस्सा होगा? 1/8, क्योंकि दिस एटम इज स्प्लिटेड बाय 8 पार्ट्स, और एक एक पार्ट एक एक यूनिट सेल की हिस्सा है. तो 1/8 पार्ट ऑफ दिस एटम इज शेयर्ड इन दिस यूनिट सेल, है ना. So therefore number of lattice points per unit cell कितने होंगे? A एटम की शेयर कितना है? 1/8. सिमिलरली B एटम का शेयर भी 1/8 होगा, C एटम का भी 1/8 होगा. तो ऐसे 8 एटम ईच एंड एवरी वन शेयरिंग देयर 1/8 पार्ट. तो कुल मिला के कितना शेयरिंग हो रहा है 8 एटम से? ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम में से कितना शेयरिंग हो रहा है? 1/8 into 8, this basically 1. So for simple cubic structure, number of atoms or lattice points per unit cell is 1. Okay, ये 8 नहीं है, 8 एटम की थोड़ा थोड़ा हिस्सा 1/8 पार्ट इज हियर फॉर दिस यूनिट सेल. तो 8 एटम की कुल मिला के कितने शेयरिंग होगा? 1/8 into 8, that is 1. तो फर्स्ट जो लैटिस पैरामीटर, नंबर ऑफ lattice points per unit cell for simple cubic structure we have calculated here. Next move to the body centered. body centered में क्या है? 8 कॉर्नर एटम में तो 8 है, और एक एक का हिस्सा कितना है? 1/8. ये कितना दे रहा है? 1/8. तो 8 एटम में से तुम्हें कितना आ रहा है? एक एक एटम का 1/8. सो 8 एटम, 8 कॉर्नर एटम्स बेसिकली गिव्स यू 8 into 1/8, 1 एटम. और इसके बीच में जो है देखो ये कोई दूसरा यूनिट सेल का पार्ट नहीं है, इसका पूरा हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर ही है. तो दिस एटम इज कंप्लीटली इनसाइड दिस यूनिट सेल. तो कुल मिला के कितने एटम्स है? ये पूरा एक है, और 8 कॉर्नर एटम्स मिलके हमें 1/8 into 8 एटम्स दे रहा है. तो बेसिकली 2 एटम्स इन दिस यूनिट सेल. तो इस यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स per unit cell is only 2. Next move to the face centered. face centered में देखो, face centered में क्या हो रहा है? 8 कॉर्नर एटम से कितने मिल रहा है? 8 into 1/8, that is 1. अब देखो एक एक फेस के अंदर ना एक एक एटम है, तो कोई भी एक फेस को लेके आओ, ये जो एटम, so this atom is shared by this unit cell as well as so shared by this unit cell. तो इसका आधा पार्ट इस यूनिट सेल में जाता है और इसका आधा पार्ट इस यूनिट सेल में आता है. तो एक फेज वाला जो एटम है उनका जो शेयरिंग फॉर दिस यूनिट सेल इज हाफ. तो हाउ मेनी फेज एटम्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6. तो कुल मिला के जो 6 एटम्स, उनका जो शेयरिंग फॉर दिस यूनिट सेल 6 into हाफ, एक एक का हाफ है. सो दिस इज 3.
सो अल्टीमेटली व्हाट यू गेट, कॉर्नर एटम्स की जो है शेयरिंग 8 इंटू 1/8, फेस एटम्स का है हाफ इंटू 6, दैट इज 4. So what we have got for simple cubic structure, number of atoms per unit cell is 1. For BCC structure, this is 2, and for FCC structure, this is 4. Okay. So now the second parameter, volume of the unit cell. हम लोग कौन सा सिस्टम लेके काम कर रहे हैं भाई? क्यूबिक सिस्टम. क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है, इसका जो एज लेंथ वो फिक्स्ड होता है, दिस डायरेक्शन में भी, दिस डायरेक्शन में भी. तो इसका जो लैटिस पैरामीटर इज बेसिकली ए. अगर कोई भी क्यूब का साइड लेंथ ए है तो उनका वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब. तो मिल गया हमें. चाहे तुम सिंपल क्यूबिक ले लो और बीसीसी ले लो और एफसीसी ले लो, दिस इज नथिंग बट ए क्यूब, डिपेंड्स ऑन द साइड लेंथ. अब थर्ड पैरामीटर ये भी बहुत आसान है, नंबर डेंसिटी ऑफ लैटिस पॉइंट. नंबर डेंसिटी क्या होता है? इसको रो एन से डिनोट करते हैं. इट इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. अब सिंपल क्यूबिक के लिए सोचो, we have just found out number of atoms per unit cell is 1, volume is a cube, so number density is 1 by a cube. BCC के लिए you can do easily, n is 2, volume is a cube, and n is 4 here, volume is a cube. So we have completed the 3 parameters to analyze the crystal structure. अब fourth parameter, very important parameter, which is known as the coordination number. अब coordination number क्या होता है? Coordination number is defined as the number of atoms immediately surrounding a central atom in a crystal. देखो कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली कुछ नहीं होते जो हमारा नियरेस्ट नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स होते हैं. नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 एटम, 7th atom, 8th atom, 9th atom. अब if we consider this atom, the middle one, how many nearest neighbor? ये देखो बाजू में जो है 1 2 3 and 4, ये जो corners they are little bit far away compared to these atoms. तो ये जो बीच वाला जो एटम है उनका नियरेस्ट नेबर्स कितने हो रहा है? 4. ये नियरेस्ट नेबर ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है. ओके, तो चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द नियरेस्ट नेबर्स फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. तो कंसिडर दिस एटम ए. इस एटम की फॉर दिस यूनिट सेल हाउ मेनी नियरेस्ट नेबर? देखो ये जो एटम, ये मान लो कि बी एटम, इट इज ए डिस्टेंस अवे. दिस मान लो कि ये सी एटम, ये भी ए डिस्टेंस अवे. और ये मान लो कि डी एटम, वो भी ए डिस्टेंस अवे. दिस 3 एटम्स आर नियरेस्ट नेबर्स. ओके, बाकी सब एटम ए से दूरी में है, so they are not nearest neighbor. So in one unit cell for the A atom there are 3 nearest neighbor. So coordination number, if you say coordination number is 3, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि A atom सिर्फ दिस यूनिट सेल का पार्ट नहीं है. A atom और भी 8 यूनिट सेल का पार्ट है. So to find out the coordination number we have to also go through other unit cells. तो चलो एक बार देख लेते हैं. अब आ जाओ क्रिस्टल के अंदर, दिस इज द ए एटम. देखो ये एटम नंबर 1 व्हिच इज ए डिस्टेंस अपार्ट, दिस इज नियरेस्ट नेबर. एटम नंबर 2 ये दूसरे यूनिट सेल के अंदर है लेकिन ये इस यूनिट सेल का भी ए एटम पार्ट है, तो दिस इज आल्सो ए डिस्टेंस अवे. ये भी जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस, ये भी ए डिस्टेंस ही है. दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इट इज ए डिस्टेंस. ओके, तो ये जो नंबर 3 इट इज आल्सो ए डिस्टेंस, तो नियरेस्ट नेबर. नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6. तो कुल मिला के इन क्रिस्टल कोई भी एटम, उनका जो इमीडिएट सराउंडिंग्स और नियरेस्ट नेबर फॉर सिंपल क्यूबिक इज 6. सो दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज आल्सो 6. है ना, आसान. अब आ जाओ बीसीसी स्ट्रक्चर में. बीसीसी स्ट्रक्चर में जस्ट कंसीडर दिस ए एटम एंड ट्राई टू फाइंड आउट द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. देखो जो बी एटम है वो कितने दूरी में है? ए डिस्टेंस में. लेकिन वो जो बीच वाला है, मान लो कि ये आई एटम, वो कितने दूरी में है? √3a/2 डिस्टेंस. अच्छा कौन नजदीक है? देख के लगेगा कि बी एटम, लेकिन इसको अगर थोड़ा कैलकुलेट करोगे यू विल ऑलवेज फाइंड ए इज ग्रेटर देन √3a/2. अगर
विश्वास नहीं हो रहा है तो खुद कैलकुलेट करके देखो, कोई भी ए का वैल्यू ले लो, चाहे 1 ले लो, सो 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन √3/2। सो दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस दिखने में लग रहा है ये बहुत ज्यादा है, लेकिन इट इज लेस देन दिस बी एटम वाला डिस्टेंस। तो ए एटम की जो नियरेस्ट नेबर कौन होगा? बी एटम होगा? कभी नहीं। ए एटम की जो नियरेस्ट नेबर है वो बॉडी सेंटर्ड वाला एटम ही होगा। तो ऐसे इनसाइड द क्रिस्टल्स हाउ मेनी नियरेस्ट नेबर्स ए एटम की? देखो फॉर दिस यूनिट सेल वन बॉडी सेंटर्ड, फॉर द पीछे वाला जो यूनिट सेल, ये जो पिंक वाला यूनिट सेल उसके भी एक बॉडी सेंटर्ड है, दिस वन। ये जो सामने वाला ग्रीन है उसका भी एक बॉडी सेंटर्ड है। ऑल आर √3a/2 डिस्टेंस अवे। तो कोई भी एटम ए के लिए नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर इन बीसीसी इट इज 8, दैट मीन्स इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी 8 है। ठीक है, कोई भी एटम ले लो, चाहे तुम इस एटम, यू विल फाइंड देयर आर 8 नियरेस्ट नेबर। चाहे तुम ये बीच वाला एटम, बीच वाला एटम के लिए ए एटम नियरेस्ट, ये कॉर्नर एटम नियरेस्ट, ये कॉर्नर एटम नियरेस्ट, ये कॉर्नर एटम नियरेस्ट, ऑल कॉर्नर एटम्स आर नियरेस्ट। एंड हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर? 8 कॉर्नर्स। तो कोई भी एटम इन बीसीसी स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। नाउ मूव टू द एफसीसी। एफसीसी स्ट्रक्चर में ए एटम के लिए सबसे नजदीक वाला कौन है? देखो ये डिस्टेंस, ये बी एटम ए डिस्टेंस दूरी में है, लेकिन ये जो फेस में है ना, ये फेस √2a/2 डिस्टेंस में है। एंड वी ऑल कैन फाइंड आउट दैट ए इज ग्रेटर देन √2a/2। मतलब ये जो दूरी है इट इज लार्ज कंपेयर टू दिस फेस सेंटर्ड एटम। तो ए एटम के लिए नियरेस्ट नेबर कौन होगा? ये होगा, ए आई एटम होगा। ये जो दूसरे वाला फेस एटम है, लेट्स से इट इज जी एटम, ये भी नियरेस्ट नेबर होगा। ये जो फ्रंट सरफेस में ये जो है, सॉरी फ्रंट वाला नहीं है, ये बैक सरफेस में जो है वो भी उसके लिए नियरेस्ट नेबर ही होगा। मतलब इन वन यूनिट सेल देयर आर 3 नियरेस्ट नेबर। बट इफ यू कंसीडर, इट इज लिटिल बिट टफ टू शो यू, बट इफ यू कंसीडर सॉरी the whole crystal structure, you will find for FCC, for any atom there are 12 nearest neighbor, so the coordination number is 12 here. So let's try to summarize. For simple cubic coordination below 6, for BCC coordination number is 8, and for FCC coordination number is 12. Very important. Okay, so now with the help of this coordination number we can find out the relation between lattice parameter A and the radius of the atom for simple cubic structure, for BCC structure and for FCC structure. तो अब हम क्या करेंगे? लैटिस पैरामीटर एंड द रेडियस ऑफ एटम की बीच का रिलेशन देखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो इनके लिए इफ यू जस्ट फॉलो दी स्टेप्स यू कैन इजीली गेट दैट रिलेशन। तो चलो फॉलो स्टेप्स क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप वी आर कंसिडरिंग द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के लिए क्या होता है? उनका यूनिट सेल इज दिस टाइप। अब स्टेप 2 में एक काम करना है कि भाई कोई भी एटम कंसिडर करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट इट्स नियरेस्ट नेबर। कोई भी एक नियरेस्ट नेबर ले लो, ठीक है, और ट्राई टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ नियरेस्ट नेबर। इस डायरेक्शन को फॉलो करो। तो इस डायरेक्शन में कितने नियरेस्ट नेबर आ रहा है? 1। इन दोनों को अलग से ड्रॉ करो। तो देखो ये सी एंड डी, देन ड्रॉ इट इन द क्लोज्ड पैक्ड फॉर्म। इस फॉर्म में ड्रॉ करना है, क्लोज्ड पैक्ड फॉर्म में ड्रॉ करो। क्लोज्ड पैक्ड फॉर्म मींस दोनों एटम को टच करके बनाओ। तो ये जो रिलेशन है ना क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर के लिए ही सही है। तो अगर ये टच करके बनाते हो, एक एटम का रेडियस देखो आ रहा है, दूसरा एटम का रेडियस देखो आ रहा है, लेकिन ऐसे बनाना होगा कि इन दोनों की सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो ए होना चाहिए। तो इसको अगर थोड़ा सा केयरफुली फॉलो करते हो तो क्या मिलेगा तुम्हें? देखो ये जितना डिस्टेंस आर प्लस ये जितना डिस्टेंस आर, इन दोनों को मिलकर हमें ए मिलता है कि नहीं? सो इन दिस रिलेशन 2r is equal to a और r is equal to a/2. So this is the relation between r and a for simple cubic structure. अब आते हैं कि BCC स्ट्रक्चर में सेम स्टेप्स वी विल फॉलो। सो दिस इज द यूनिट सेल। अब एक काम करते कि फर्स्ट स्टेप क्या है भाई, एक डायरेक्शन चूज करो जिस डायरेक्शन में हमें नियरेस्ट नेबर्स मिलते हैं। सो वी आर कंसीडरिंग द सी एटम।
सी एटम की नियरेस्ट नेबर कौन है, ये जो मिडिल आई एटम। तो सी एटम से आई एटम की डायरेक्शन बराबर जितना हो सके पहुंच जाओ यूनिट सेल के अंदर। तो देखो इस डायरेक्शन में तुम्हें कितने एटम्स मिल रहे हैं, एक तो सी एटम, दूसरा आई एटम और तीसरा कॉर्नर वाला ई एटम। As you all know, what is the body diagonal of a cube? It is √3a। तो देखो सी एटम से लेके ई एटम तक की जो डिस्टेंस है वो होता है कि √3a। अब इसको क्लोज्ड पैक्ड फॉर्म में बनाओ, बट ये ध्यान देना कि इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस शुड बी √3a। तो मैंने सी को बड़ा कर दिया, बीच वाला बड़ा कर दिया एंड द कॉर्नर वाला भी बड़ा करके टच करके ड्रॉ कर। तो इसमें क्या मिला हमें, तो ये जो है रेडियस आर, बीच में पूरा एटम आ रहा है, मतलब इसका डायमीटर 2r आ रहा है और यहाँ का रेडियस आर आ रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आर प्लस 2r प्लस आर। तो ये कितना डिस्टेंस है, ये हो रहा है √3a डिस्टेंस। तो बेसिकली 4r इज इक्वल टू √3a और r इज इक्वल टू √3a/4। सो सिंपल। अब आओ एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए ये रिलेशंस फाइंड करते हैं। एफसीसी स्ट्रक्चर्स में नियरेस्ट नेबर सी का किस डायरेक्शन में मिलते हैं, अलोंग दिस फेस डायगोनल। तो ये आई एटम होते हुए ए एटम तक पहुंच जाओ। तो ये देखो सी आई ए, ड्रॉइंग द क्लोज्ड पैक्ड फॉर्म। तो बड़ा करके मैंने ड्रॉ कर लिया। तो ये इतना आर, इतना 2r और इतना आर। सो आर प्लस 2r प्लस आर इज इक्वल टू √2a। तो 4r इज इक्वल टू √2a और r इज इक्वल टू √2a/4। तो हमें क्या मिला, समराइज इट, एससी, बीसीसी एंड एफसीसी। एससी में हमें क्या मिला, इट इज r इज इक्वल टू a/2। बीसीसी में हमें देखने को मिला r इज इक्वल टू √3a/4 एंड एफसीसी में r इज इक्वल टू √2a/4। ओके, तो नाउ द लास्ट पैरामीटर, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शंस क्या होता है, बेसिकली इट इज द मेजर हाउ मच स्पेस इनसाइड द क्रिस्टल इज फिल्ड बाय एटम्स। मतलब कोई भी क्रिस्टल्स ले लो, चाहे तुम क्यूबिक ले तो ले लो, ये क्रिस्टल्स, इट इज नॉट अ यूनिट सेल। इसके अंदर अच्छा कोई भी यूनिट सेल्स भी अगर ले लेते हो, हाउ मच स्पेस इज फिल्ड, हाउ मच स्पेस is filled by atoms, this is the measure of atomic packing fraction। जितना ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन उतना स्पेस इज कवर्ड और फिल्ड बाय द एटम्स। तो चलो एक काम करते हैं कि तीनों स्ट्रक्चर्स के लिए एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शंस कैलकुलेट करते हैं। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शंस का जो डेफिनेशन होता है, वॉल्यूम ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब देखो कि कोई भी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स इफ यू कंसीडर, there are how many number of atoms, there are only one number of atoms per unit cell। तो एक एटम की वॉल्यूम कितना होगा, 1 into 4/3 pi r cube, where r is the radius of the atom। तो यही फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक के लिए कितने एटम, 1। तो कोई भी जनरल यूनिट सेल के लिए इफ देयर आर n number of atoms and volume of one atom is 4/3 pi r cube, then what is the volume of n number atoms, it is n into 4/3 pi r cube, where n is the number of atoms per unit cell and divided by volume of the unit cell is a cube। तो चलो सिंपल क्यूबिक के लिए क्या है, n is equal to 1 and what is the r is equal to a/2, we have just found out। So atomic packing fraction is, if you calculate properly you will find it is about 0.52 or in percent it is 52%। For BCC, n is equal to 2, r is equal to √3a/4। If you use these two parameters you will get it is about 0.68 or 68%, and for FCC it is about 0.74 or 74%। What type of questions may be asked from this one? चलो क्वेश्चंस करते हैं। मान लो ये पूछ रहा है, फाइंड द एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन for a crystal where number of atoms
पर यूनिट सेल इज 2। एक क्रिस्टल्स के लिए एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शंस कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, जहां इंफॉर्मेशन क्या गिवन, एटम्स पर यूनिट सेल इज 2। तो एटम्स पर यूनिट सेल्स इज 2 मींस क्या है, ये बीसीसी स्ट्रक्चर है। और बीसीसी स्ट्रक्चर्स मतलब यू हैव टू यूज दिस रिलेशन एंड यू विल गेट द रिजल्ट इज अबाउट 0.68 और 68%, है ना आसन। तो देखो ऑलरेडी about the basics of crystal structures we have completed. In the next we will discuss the about the hexagonal closed pack structures, little bit about this one, and then we will discuss about the Bragg's law, Miller indices, and so on. And again, if you want to join this online course with a very low course fees, so you can join, you can contact through this number. Only 2 months classes, and you will get the full course on the physics for engineering students. And here I will discuss every topic starting from quantum mechanics, solid state physics, acoustics, and statistical mechanics, electromagnetic theory, then vector calculus, and so on. All the topics will be discussed through live classes, and lots of problems will solve here. अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो. देयर आर सेपरेट बैचेस फॉर बेंगोली एंड हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स. So that's all for the day. We'll meet again in the next lecture. Okay? तो चलो फिर अच्छे से पढ़ाई करो, प्रिपेयर करो, और क्या, मजे में रहो.